आज का दिन बहुत खास उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस लिस्ट की जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यानी कि मंत्री बनेंगे, मंत्री पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, वहीं ब्रजेश पाठक को इस बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सूर्य प्रताप शाही जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, सुरेश कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल भी रही, लक्ष्मी नारायण चौधरी का नाम है, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता यानी नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचाल, श्री अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ ये लिस्ट है तो दूसरी तरफ एकाना स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये कार्यक्रम लगातार जारी है। लेकिन जो खास कार्यक्रम जिस पर सबकी नजर रहने वाली है वो है शपथ ग्रहण की, और वो अब से कुछ समय बाद यानी कि आधे घंटे बाद 30 मिनट बाद 4 बजे ये शुरू होगा, और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि योगी के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होने वाला है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। पहले भी वो सीएम रहे हैं और एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान उनको मिली। गोरखपुर शहर सीट पर 1,02,000 वोटों के भारी अंतर से वो जीते। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत वो रहे। 2014 लोकसभा चुनाव में भी गोरखपुर से ही सांसद चुने गए थे। योगी आदित्यनाथ की छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है, और सबसे पहले 1998 में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, जीते। 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सांसद बने। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपको बता रहे हैं क्योंकि पहली बार वो विधायक बने हैं और अब दूसरी बार वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है उत्तर प्रदेश में जहां पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। जितिन प्रसाद जो पहुंच गए एकाना स्टेडियम, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं लखनऊ से, ये लाइव तस्वीरें जहां एक तरफ कार्यक्रम की अब शुरुआत धीरे धीरे होना शुरू हो रही है। हालांकि गीत संगीत पहले से ही चल रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन अब एक एक करके जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जितिन प्रसाद जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, इनका नाम भी शामिल है। कांग्रेस से ये आए जितिन प्रसाद, और अब जितिन प्रसाद को एक महत्वपूर्ण पद भी मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही मंत्रिमंडल में भी जगह उनको मिल रही है और आज वो भी शपथ लेंगे। तो एक तरह से खुशी बहुत सारे चेहरों पर है। हालांकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें ड्रॉप किया गया है, पहले मंत्री रहे। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आपको बताते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली योगी सरकार में डिप्टी सीएम रहे, सिराथू से चुनाव वो इस बार हारे, लेकिन अभी एमएलसी हैं। यूपी में बीजेपी के पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं। तो 2014 के फूलपुर लोकसभा सीट से उनको जीत मिली थी। 2017 के चुनाव में केशव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद डिप्टी सीएम बने। 2012 में पहली बार सिराथू से वो विधायक बने थे। तो केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आपको बता रहे हैं लगातार किस तरह से उनका ये करियर रहा, और अब एक बार फिर से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाना है। हालांकि मंत्रिमंडल में आज जब शपथ वो लेंगे तो और चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। ब्रजेश पाठक छात्र नेता से कैबिनेट मंत्री तक का उनका सियासी सफर। बीजेपी के मंत्री ने कभी कांग्रेस से लड़ा था पहला चुनाव, और 1990 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 2002 में कांग्रेस के टिकट पर मल्लावा से चुनाव लड़े, लेकिन 2002 में 130 वोटों के करीबी अंतर से उनको हार मिली। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्नाव संसदीय क्षेत्र से 2004 में ब्रजेश पाठक सांसद चुने गए, और 2009 में मायावती ने ब्रजेश पाठक को राज्यसभा भेज दिया, और 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्नाव सीट से उनको हार मिली। 2017 की अगर बात करें तो चुनाव से पहले ब्रजेश पाठक बीजेपी में शामिल हुए। लखनऊ के सेंट्रल विधानसभा सीट चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, और 2022 के चुनाव में कैंट सीट से पाठक को जीत मिली। पिछली योगी सरकार में ब्रजेश पाठक कानून मंत्री थे, और इस बार उनको एक और ओहदा, उनका जो सीनियरिटी है वो बढ़ा दी गई है, और इस बार ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना है, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम की बात चल रही थी। और ये पहले भी कहा जा रहा था कि हो सकता है 2 डिप्टी सीएम से भी ज्यादा हो, लेकिन 2 डिप्टी सीएम फाइनल किए गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक। सूर्य प्रताप शाही पिछली योगी सरकार में कृषि मंत्री थे, पत्थरदेवा से 2022 में कांटे की टक्कर के बाद जीते। पत्थरदेवा सीट पर 2017 में भी
हासिल की थी जीत। शाही ने 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा की और आपको ग्राफिक्स के जरिए तो बता ही रहे हैं और ये रिएक्शन सुनते हैं। इसके लिए प्रदेश की जनता को आभार व्यक्त करते हैं और योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जन आकांक्षाओं पर हमारी सरकार खरी उतरेगी। तो लगातार नेताओं का पहुंचना शुरू है और उनका कहना यही है कि वो लगातार रिएक्शन एक बार फिर सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। जाटों को लेकर बहुत बात की गई थी और आपने काफी सबसे मिले भी और वोट भी काफी मिले हैं, क्या कहना एक तरफा मिले हैं, ऐतिहासिक जीत को? बहुत अच्छा। आज काफी नए मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, सबके लिए अभी से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबको बधाई, शुभकामनाएं, सब बेहतर काम करेंगे मिलकर। तो बेहतर काम होगा, विकास का कार्य होगा, सुरक्षा जनता को मिलेगी, यही वादे इस बार किए जा रहे हैं। और अगर आप लखनऊ में होर्डिंग्स देखेंगे तो इसी तरह के कुछ होर्डिंग्स जिसमें योगी दिखाई देंगे, आपको पीएम मोदी दिखाई देंगे। तो योगी और मोदी इकाना स्टेडियम में गूंज यही है। और अब केशव प्रसाद मौर्य जो बैठे हुए हैं, ब्रजेश पाठक बैठे हुए हैं, जो स्टेज है वहां पर उन्होंने जगह ले ली है और शपथ अब लेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल में ये शामिल होंगे। बेहद खास ये तस्वीरें आपको इकाना स्टेडियम की दिखा रहे हैं, साथ ही साथ वो ग्राफिक्स के जरिए मंत्री भी दिखा रहे हैं जो कि अब शपथ लेंगे, यानी कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और 4 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है। उससे पहले की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि गीत संगीत यहाँ दोपहर से ही शुरू हो गया था। कार्यकर्ताओं का आना पहुंचना सुबह से यहाँ पर शुरू हो गया था और अब क्योंकि नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं, वो सभी लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं और बेहद खास तस्वीरें तब और हो जाएंगी जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे क्योंकि इस वक्त इकाना स्टेडियम फुल हो चुका है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन जब पीएम पहुंचेंगे तो सबका आकर्षण, सबका ध्यान योगी और मोदी पर रहने वाला है। और ये आपको साथ तस्वीरें तो इकाना स्टेडियम की दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है। सुरेश खन्ना पूर्व सरकार में थे, वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा उनके पास विभाग रहा है, पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। सुरेश खन्ना अभी तक अविवाहित हैं और सुरेश खन्ना जिनके छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रियता देखी गई है, वो सक्रिय रहे छात्र जीवन से ही। 2004 में शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनको हार मिली, हालांकि ये हार थी, लेकिन उसके बाद अब लगातार वो आगे बढ़ते गए। स्वतंत्र देव सिंह 2021 से विधानसभा परिषद के वो सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष, परिवहन, प्रोटोकॉल, ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार। 1991 में भाजपा कानपुर के युवा शाखा के मोर्चा प्रभारी बने। राजनीति की शुरुआत छात्र संघ चुनाव से की थी। 2010 में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। 2013 में पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। 2014 में प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रभारी बनाए गए थे। स्वतंत्र देव सिंह के बारे में आपको बता रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। और ये आपको इकाना स्टेडियम की तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण सीट से बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं, राज्य बाल आयोग की सदस्य रह चुकी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। बेबी रानी मौर्य 1995 में बीजेपी में शामिल हुई थी और उसके बाद लगातार अलग अलग पदों पर अपनी भूमिका निभाती रही और अब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, यानी कि वो योगी की टीम में, योगी सरकार में शामिल होने जा रही हैं। आज मंत्रिमंडल में वो भी शपथ लेने जा रही हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी, जाट राजनीति का बड़ा चेहरा है चौधरी लक्ष्मी नारायण। लोकदल से शुरू किया था सियासी सफर, योगी के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस और बसपा में होते हुए भाजपा में शामिल हुए थे, पहले कांग्रेस फिर बसपा और उसके बाद वो भाजपा में शामिल हुए और आज वो लेने वाले हैं मंत्रिमंडल में जगह। जयवीर सिंह के बारे में भी आपको बता दें, मैनपुरी सदर सीट से लड़ रहे थे चुनाव, ग्राम प्रधान पद के चुनाव से उन्होंने करियर शुरू किया था, मायावती की सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला था। तो ये आपको सियासी सफर उन सभी लोगों का बता रहे हैं, उन सभी नेता
नेताओं का बता रहे हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, मंत्री ये कहलाएंगे। जयवीर सिंह के बारे में बता रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं जो कि अब मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। डॉक्टर धर्मपाल सिंह, ठाकुरों की बाइसी कही जाने वाली एदमादपुर सीट पर दबदबा। एदमादपुर से धर्मपाल दूसरी बार चुनाव जीते हैं और 2022 की जीत से तीसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। 2012 में बसपा से जीते थे धर्मपाल सिंह और 2017 में मोदी लहर में भाजपा से उनको हार मिली थी। 2022 चुनाव से एन वक्त पर बीजेपी में आए डॉक्टर धर्मपाल सिंह के बारे में आपको बता रहे हैं। ये सियासी करियर है उन सभी लोगों का जो आज नेता हैं लेकिन अब से कुछ समय बाद वो मंत्री बन जाएंगे। नंद गोपाल नंदी पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। नंद गोपाल गुप्ता प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से जीते। इस विधानसभा से चौथी बार चुनाव लड़े, जीत दर्ज की। 2017 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो बसपा को छोड़कर बीजेपी में आए, कई कांग्रेस को छोड़कर आए। भूपेंद्र चौधरी के बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद से जुड़े भूपेंद्र चौधरी ने 1991 में बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। और हमारे साथ यूपी से ज्ञानेंद्र शुक्ला जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, अब से कुछ समय बाद इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं, कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, अभी अब बस पहुंचने ही वाले हैं। अब प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। उनकी कैबिनेट में 2 मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम एक तो केशव प्रसाद मौर्य बरकरार रहेंगे, लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक जो विधि मंत्री थे पिछली बार की सरकार में, इस बार डिप्टी सीएम बनेंगे। 16 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 20 राज्य मंत्री हैं। और केशव मौर्य ब्रजेश पाठक के अलावा जो कैबिनेट मंत्री रहेंगे, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह है, धर्मपाल सिंह है, नंद गोपाल नंदी, भूपेंद्र चौधरी, वाराणसी के अनिल राजभर, जितेंद्र प्रसाद एमएलसी हैं, इनके शर्मा पूर्व IAS अधिकारी वो भी कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। योगेंद्र उपाध्याय, राकेश पचान, आशीष पटेल और संजय निषाद, ये दोनों लोग एक तो अपना दल प्रिया पटेल की पार्टी के और दूसरे निषाद पार्टी से संजय निषाद हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर टिकिन अग्रवाल रहेंगे, कपिल देव अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संजीव सिंह, गुलाब देवी, गिरीश यादव, धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण जो पूर्व IPS अधिकारी कानपुर के कमिश्नर रहे हैं वो रहेंगे। JPF राठौर संगठन में जुड़े थे और अशोक कटारिया परिवहन मंत्री थे, पहले संगठन में थे, अब वो पहले में सरकार से अब वो संगठन में जाएंगे और संगठन के JPF राठौर अब से थोड़ी देर बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ लेंगे। दया शंकर सिंह सबसे चर्चित नाम एक और है। इसके अलावा नरेंद्र कश्यप, अरुण सक्सेना, दिनेश सिंह, दया शंकर विश्व दयालु, महेंद्र शरण सिंह, दिनेश पटेल, संजीव गौड़, बलदेव औलख, अजीत साल, जसवंत सैनी। और राज्य मंत्री के तौर पर जो नाम सामने आए हैं वो नाम है रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू गौरी, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह है, KC मलिक है, सुरेश राही है, सोमेंद्र तोमर, अनूप प्रधान, प्रतिभा शुक्ला, राकेश राठौर गुरु जो सीतापुर से जीते हैं, रजनी तिवारी हरदोई से, सतीश शर्मा दरियाबाद बाराबंकी से, दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं, वो भी शपथ लेंगे। विजय लक्ष्मी गौतम, तो मोहसिन रजा, सिद्धार्थनाथ सिंह, ईशान शर्मा तमाम जो पिछली सरकार के नाम से इस बार नदारत रहेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम की जगह अब ब्रजेश पाठक उनका कद बढ़ा और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के बजाय अब वो यहाँ पर डिप्टी सीएम बनेंगे। और पीएम मोदी के आगमन की बस तैयारियां हो रही है। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे जहां पर बीजेपी की जो ऐतिहासिक तैयारियां हैं, 37 सालों बाद एक इतिहास रचा उत्तर प्रदेश में कि कोई भी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है, उस इतिहास को यहाँ पर साकार होते देख रहे हैं। बीजेपी के 60,000 से ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए इकाना स्टेडियम के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग हैं। और न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी बार की सरकार की ताजपोशी उनकी होगी, शपथ ग्रहण करेंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचेंगी, केंद्रीय मंत्री रहेंगे, तमाम VIP पहुंचने शुरू हो गए। जी
बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और इकाना स्टेडियम की तस्वीरें तो लगातार नजर आ रही हैं और वहां प्रधानमंत्री भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मंत्रिमंडल के बारे में आपने बताया कि कौन कौन से ऐसे नेता जो मंत्रिमंडल में आज शामिल होंगे, मंत्री बनेंगे। महिलाओं की अगर बात करें, शायद 5 से 6 ऐसे नाम हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल है। कौन कौन से ये नाम है और क्या 4 से 5 महिलाओं को ही शामिल किया गया है? तमाम मंत्री पिछली सरकार के बीच में शामिल हैं, लेकिन कई सारे नए चेहरे हैं क्योंकि पिछली बार में ही 3 मंत्री कैबिनेट मंत्री थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी, दारा सिंह। ये चुनाव के पहले ही विस्फो कर चले गए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे। और अब उसके अलावा इस बार के चुनाव में भी 11 मंत्री हार गए थे। तो ये जो 14 पद थे ये खाली थे, तो इन सारे जगहों पर नए चेहरे शामिल किए गए हैं। और पुराने मंत्रियों में से कन्नावर मंत्री थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, इसके अलावा यहाँ पर श्रीकांत शर्मा, राजनाथ सिंह, इन सारे मंत्रियों के नाम है। अब इस बार दोबारा भेज चुके तमाम नए चेहरे शपथ लेके अपने बिल्कुल। और अगर युवाओं की बात करें तो कितने ऐसे नेता हैं जिन्हें युवा नेताओं को तरजीह दी गई है, यानी कि उन्हें शामिल किया जा रहा है? देखिए, कैबिनेट मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर इसमें एक बड़ी तादाद से युवा है। और प्रदेश पाठक वो भी 7 नेता से यहाँ पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य भी। तो ये उम्र की भी बात की जाए तो उम्र की भी 40 से 50 के बीच में ज्यादातर मंत्री हैं। और ये सारे 35 से 50 के आयु वर्ग में मंत्रियों की तादाद सबसे ज्यादा कही जा सकती है। 60-20% से ज्यादा मंत्री हैं। कई सारे जो पुराने भी नेता, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी उनको मौका मिल रहा है। सुरेश खन्ना जैसे है यहाँ पर, पिछली बार भी कैबिनेट मंत्री थे, उस बार भी अभी। बिल्कुल। और ज्ञानेंद्र जी, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार आप इकाना स्टेडियम में मौजूद होंगे और वहाँ जो शोरगुल है उस सब के बीच में फिलहाल आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये इकाना स्टेडियम की तस्वीरें हैं जहाँ पर झंडा हाथ में लिए भगवाधारी और लगातार जोश के साथ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तो अब क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया है जहां अब से कुछ ही देर बाद ये शपथ ग्रहण होगा, सिर्फ पीएम मोदी का यहाँ इंतजार किया जा रहा है कि पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा, राज्यपाल यहाँ पे पहुंचेंगे, तो इसके लिए इंतजार है। लेकिन और सभी लोग यहाँ लगभग पहुंच चुके हैं। अगर बात करें कार्यकर्ताओं की, अगर बात करें नेताओं की, अगर बात करें संतों की, साधु संतों की, वीवीआईपी गेस्ट की, जो कि यहाँ पहुंच चुके हैं और ये स्टेडियम जो है वो पूरी तरह से फुल हो चुका है। और दूसरी तरफ आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझा भी रहे हैं कि जो नेता आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे यानी मंत्री पद की शपथ लेंगे, उनका सियासी सफर कैसा रहा है, उनका करियर कैसा रहा है। आशीष पटेल की अगर बात कर ले तो 2018 से विधान परिषद के सदस्य रहे, अपना दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। संजय निषाद की बात कर लें तो 2021 से विधान परिषद में वो 2016 में निषाद पार्टी को बुलाया और निषाद पार्टी से अब संजय निषाद को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। पहले गोरखपुर में क्लिनिक चलाते थे और अब निषाद समुदाय में उनकी क्योंकि अच्छी पकड़, तो ऐसे में उनको ये जगह दी जा रही है। निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया और इस गठबंधन के बाद 2022 के चुनाव में 11 सीटों पर जीत मिली और अब संजय निषाद जिन्हें जगह मंत्रिमंडल में मिलेगी। नितिन अग्रवाल सपा से बीजेपी में शामिल हुए। नितिन अग्रवाल ये नाम आपको बता रहे हैं और सपा के अनिल वर्मा को उन्होंने हराया। नितिन अग्रवाल जिन्होंने सपा के अनिल वर्मा को हराया और 42,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। नितिन अग्रवाल का ये नाम पिछली विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष थे और अब क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, 2012 और 2017 की बात करें तो सपा से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी में शामिल हो गए। हरदोई विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ये लगातार वो नाम आपको बता रहे हैं जो नाम अब इस मंत्रिमंडल में योगी सरकार में शामिल होने वाले हैं, वो शपथ लेने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और शपथ ग्रहण राज्यपाल जो हैं वो शपथ दिलाएंगे, क्योंकि फिलहाल अभी सिर्फ पीएम मोदी का यहाँ इंतजार किया जा रहा है। पीएम मोदी जो कि यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। योगी और मोदी जिसकी जोड़ी
पूरी फेमस कही जाती है, प्रसिद्ध की जाती है। और अगर आप स्टेडियम में लोगों की, कार्यकर्ताओं की बात भी सुनेंगे तो उनका कहना भी यही था, चारों तरफ जो गुंजायमान थी वो आवाजें मोदी और योगी की ही थी। तो आज ये स्टेडियम फुल है कार्यकर्ताओं से, लोगों से। और क्योंकि 45,000 तक लोगों को कहा जा रहा था, लेकिन लगभग संख्या आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा उससे ऊपर है, क्योंकि एक उत्साह कार्यकर्ताओं में हर तरह के, चाहे अलग अलग जिले के हों, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे हों। अब उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 1000 जो बसेस हैं वो पहुंची हैं। अब इसके अलावा अलग अलग साधनों से भी लोग पहुंचे होंगे, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे होंगे। बीजेपी कार्यालय में इसकी तैयारियां पहले से कर ली गई थी, जो पकवान है वो बनाना शुरू कर दिए गए थे, पूरी सब्जी जिसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाई जा रही थी, मिठाई बनना शुरू हो गई थी। तो एक उत्सव के तौर पर इसे मनाया जा रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसा इतिहास में 37 साल बाद ऐसा हो रहा है जब कोई सरकार जो है वो रिपीट हो रही है, यानी कि एक ही सरकार जो रिपीट हो रही है, तो उसे उत्सव की तरह आज बीजेपी मना रही है। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात कर ले तो ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे टोटके चलते हैं, बहुत सारी चीजें कही जाती है कि जो नोएडा चला गया वो मुख्यमंत्री नहीं रहता है, वो हार जाता है। लेकिन इन सब मिथक को तोड़ा योगी ने, और अब एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, पद की शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा पूरी तरह से ड्रोन से की जा रही है। और अब जो है लास्ट जो मोमेंट कहते हैं वो आ गया है, जब लगातार जो नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं, और नेता लगभग पहुंच चुके हैं। सिर्फ मोदी का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ से कुछ दूर पे जो है हेलीकॉप्टर रुकेगा, और वहाँ से एकाना स्टेडियम मोदी पहुंचेंगे, और वहाँ पर उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। गुलाब देवी, चंदौसी सीट से बीजेपी की गुलाब देवी ने परचम लहराया।